ग्रामीण डाक सेवक के लिए अगर आप लोग भी जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में एरर आ रहा है या आपका फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे अपलोड करेंगे आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव पूरा फॉर्म कंप्लीट करके दिखाएंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है जहाँ पे हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फ़ोटो अपनी अपलोड करूँगा, जैसे कि मेरे पास जो वर्तमान में फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर इस प्रकार से ओपन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमें एरर देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम डायरेक्ट अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ इसको भी हमें एरर देखने को मिल जाता है। अब इसको हम फिक्स कैसे करेंगे ताकि हमारा इस फ्रेम में प्रॉपर अपलोड हो और हमारा फॉर्म सही तरीके से अप्लाई हो। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में या गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है आरके रीसाइज। ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे आरके रीसाइज। आरके रीसाइज आपको इस प्रकार से लिख के सर्च करना है। इस प्रकार से आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगा rkreesize.com। आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर कोई ऐड आता है तो इस प्रकार से कट करेंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पे मिल जाएगा रीसाइज इमेज। आपको रीसाइज इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से अगर ऐड वगैरह आता है तो फिर से आप इस प्रकार से ऐड को कट कर देंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे तो ऐड नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको फोटो का डायमेंशन सेट करना है। फोटो का डायमेंशन क्या है, तो यहाँ पे मैं जो है इसका डाक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था इसमें मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे देखेंगे रिसेंट फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है कि इसका डायमेंशन क्या क्या रहेगा, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटो का साइज रहेगा 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। एक्सेप्ट रेशियो जो इसका है वो 4.5 रहेगा और यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है 320 बाई 400 पिक्सल रहेगा। तो 320 बाई 400, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर विड्थ में जो है 300 लिख देंगे इस प्रकार से 320, फिर यहाँ पे हाइट में लिखेंगे 400। ठीक है, इस प्रकार से एक बार नोटिफिकेशन में देख लेंगे। हाँ ठीक है, 320 और 400 लिख दिया। अब यहाँ पे जो DPI है 72/150 है। ठीक है, तो DPI यहाँ पर देखेंगे 200 लिखा है तो आप इस प्रकार से इसको 100 लिख देंगे। यहाँ पर यूनिट में PX लिखा है, अगर यहाँ पे हम आए नोटिफिकेशन में तो देखेंगे यहाँ पर पिक्सल लिखा हुआ है, तो सही हमारा ये पहले से PX सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करने दीजिए। यहाँ पे टारगेट साइज जो है 30 KB लिखा है, लेकिन 30 KB को हटा के आप यहाँ पर 50 या 60 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए 60 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है फोटो का साइज चाहिए 30 KB से 100 KB के बीच में, नहीं 30 KB से ऊपर होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए, 30 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पे 60 लिख देना है। 60 लिखने के बाद अब जब ये आपका सेट हो गया, अब यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। ऐसा गलती मत करना, पहले फोटो अपलोड करने के बाद अगर सेट करोगे तब काम नहीं करेगा। पहले जैसे हमने आपको बताया सेट करना है, इसी प्रकार से सेट करने के बाद फिर आपका जो फोटो है उसको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपकी फ़ोटो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉपिंग टूल की मदद से इस प्रकार से जितना एरिया आपको फ़ोटो का चाहिए उस हिसाब से आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर जो है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रॉप का, क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे। बाई चांस अगर आपको ऐड की वजह से नहीं दिख पाता है तो ऐड को कर देंगे, तो फिर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका जो है फोटो आ जाएगा। नीचे आएंगे इस प्रकार से, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने फोटो का नाम देना है। तो फोटो का आप क्या नाम देना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे मैं अपने फोटो का नाम इस प्रकार से दे देता हूँ। ठीक है, तो फोटो का नाम मैं दे देता हूँ इस प्रकार से। फोटो का नाम हमने दे दिया। फोटो का नाम दे देने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही देखेंगे आपका जो फोटो है परफेक्ट साइज में यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब वापस से अपने हम इस फॉर्म पे आएंगे जहाँ पे अभी हमें फ़ोटो अपलोड करने में एरर आ रहा था। अब यहाँ पे चूज फोटो पे क्लिक करके अपना जो फोटो भी जस्ट हमने डाउनलोड किया है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। इसी प्रकार से हमें सिग्नेचर को करना है, तो वापस हमें इस साइट पर आना है। यहाँ पे होम बटन पर क्लिक करके वापस से होम बटन पर चले आएंगे। फिर इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रीसाइज सिग्नेचर। आपको रीसाइज सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आता है। अगर ऐड आएगा इस प्रकार से तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐड नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सबसे पहले आपको विड्थ, हाइट, यूनिट और DPI को सेट करना होगा। तो वापस से आते हैं हम इस लेटर पे और यहाँ पर सबसे पहले सिग्नेचर का डायमेंशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर का डायमेंशन है यह 300 बाई 120 बताया गया। तो यहाँ पर सीधा आप जो है
विड्थ में लिखेंगे 300, हाइट में लिखेंगे 120, यूनिट में पीएक्स पहले से सिलेक्टेड है, डीपीआई में यहाँ पर आपको 100 कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर वाली फोटो रख रखा है अपने फ़ोन में या डिवाइस में, उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्रॉपिंग टूल के अंदर आपका जो है सिग्नेचर ओपन हो जाएगा। अब जितना भी एरिया आपको चाहिए ये क्रॉपिंग टूल की मदद से इस प्रकार से जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे करके अच्छे से क्रॉपिंग कर लेंगे जितना एरिया आपको चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्रॉप बटन पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपका फाइनल जो है ये सिग्नेचर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 15 KB, 30 KB, 50 KB, कस्टम KB। तो यहाँ पे हमेशा जो है 50 KB वाले बटन पे ही क्लिक कीजिए। जैसे ही आप 50 KB वाले बटन पे क्लिक करेंगे देखेंगे 38 KB का यहाँ पर हमारा सिग्नेचर रीसाइज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे अपने फॉर्म पे, सिग्नेचर वाले बटन पे करेंगे क्लिक, यहाँ पर अपने सिग्नेचर को चूज करेंगे, ओपन करेंगे, हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पे सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि कई बार लोगों को क्या होता है कि जो सिग्नेचर आप करते हैं पेपर पे, फ़ोन से फोटो खींच के रखते हैं अपने डिवाइस में, तो कई बार अगर आपका पहले से क्वालिटी काफ़ी कम रहेगा उस सिग्नेचर का जो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 KB का सिग्नेचर वाला इमेज अपलोड किया, अब आप चाहते हैं कि आपको 30-35 KB जो है डाउनलोड आउटपुट मिले, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको जो है HD क्वालिटी में सिग्नेचर अपने सिस्टम में या मोबाइल में रखना है, उसी को यहाँ अपलोड करना है, ध्यान रहेगा, तभी यहाँ पे आपको बेहतर क्वालिटी में और बेहतर साइज में आपको मिलेगा। अगर आप पहले से ब्लर इमेज अपलोड करेंगे या बहुत ही लो क्वालिटी का जिसमें कि 10 KB 15 KB का फोटो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो और उससे आप उम्मीद करते हैं कि आपको 30-35 KB मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा जो है आप अच्छी क्वालिटी में ही फोटो यहाँ पर अपलोड करें। ठीक है, तभी आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। अब इसके बाद इस प्रकार से जब आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाता है तब यहाँ पे इस प्रकार से अब नीचे आना है, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही अभी आपके सामने इस प्रकार से दिखेंगे आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू डिटेल आएगा है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इस प्रकार से आपका जो है प्रीव्यू फॉर्म में भी आपका फोटो सिग्नेचर प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है। आपको और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सबमिट एप्लीकेशन, आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। या सबमिट करते ही देखेंगे आपका इस प्रकार से जो है सबमिट हो गया। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसकी भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसको आपको इस प्रकार से चूज करना है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस आएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर जो है इस प्रकार से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं या यूपीआई क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर को सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका इस प्रकार से बार कोड ओपन होगा। अब आप इसको जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे मर्जी उससे आप स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए। आपका फॉर्म प्रॉपर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से इस पोर्टल की मदद से जो है अपना फोटो सिग्नेचर रिसाइज करके कोई भी सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी जितनी भी सरकारी फॉर्म आता है, जितनी भी सरकारी वैकेंसी निकल रही है इस समय, सभी प्रकार के उसमें जो डायमेंशन दिए गए हैं फोटो सिग्नेचर के, हर प्रकार के डायमेंशन आप यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से जो है रिसाइज करके फोटो सिग्नेचर अपलोड करके अपना फॉर्म कंप्लीटली भर सकते हैं। आप लोग जो है इस वेबसाइट को अगर चाहें तो आप सेव कर सकते हैं और दोस्तों को अगर शेयर करना है तो इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बटन मिलेगा व्हाट्सअप शेयर, फेसबुक शेयर, ट्विटर शेयर, टेलीग्राम शेयर। इसकी मदद से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ।